ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। MS Excel 2007 के इस अध्याय के अंतर्गत हम सीखेंगे इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल्स ब्लॉक में पिवट टेबल का उपयोग करना और चार्ट्स ब्लॉक के अंतर्गत चार्ट लाना। आइए अब हम सीखते हैं कि पिवट टेबल का उपयोग कैसे किया जाता है। अब हमारे पास ये जो डेटा है, इसमें अगर हम अलग अलग सबका ग्रैंड टोटल देखना चाहते हैं कि भाई हर व्यक्ति ने कितनी सेल की है, उसका ग्रैंड टोटल क्या है, या फिर डिपार्टमेंट वाइज फर्नीचर डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सेल हुई है, गारमेंट डिपार्टमेंट में टोटल कितनी सेल हुई है, इलेक्ट्रॉनिक में कितनी सेल हुई है, या फिर टोटल जितनी सेल हुई है उसका ग्रैंड टोटल क्या है, ये सारा अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हमें पिवट टेबल में आसानी से मिल सकता है। पिवट टेबल का उपयोग कैसे किया जाए ये हम आपको बताते हैं। इसके लिए हमें यूज़ करना होगा इंसर्ट टैब। तो पहले आपने नेम ऑफ पर्सन पर क्लिक किया, उसके बाद हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया। यहाँ पर आपको टेबल्स ब्लॉक में पिवट टेबल मिलेगी। इस पर जाकर के आप क्लिक कर दें। यहाँ पर ये आपसे पूछेगा कि आप पिवट टेबल कहाँ चाहते हैं। पिवट टेबल की जो रिपोर्ट है वो आप नई वर्कशीट पर चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर चाहते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट यानी जिस पर आप अभी काम कर रहे हैं। इस पर अगर आपको चाहिए तो कहाँ चाहिए, वो वहाँ आपको क्लिक करना होगा। और अगर नई वर्कशीट चाहिए तो आप इसको चूज़ करके और फिर ओके कर दें। ये देखिए नई वर्कशीट हमारे सामने आ गई। अब इसमें ये पिवट टेबल है। अब यहाँ पर चूज़ फील्ड्स टू ऐड टू रिपोर्ट ये आपसे पूछेगा। अब नेम ऑफ पर्सन अगर आपको चाहिए तो आपने इसको सिलेक्ट किया तो ये सारे लोगों के नाम आ गए। अगर आपको डिपार्टमेंट चाहिए तो आपने डिपार्टमेंट पर क्लिक किया तो ये 3 अलग अलग डिपार्टमेंट से ये आ गए। अगर नेम ऑफ पर्सन और डिपार्टमेंट आपको दोनों एक साथ चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में कौन कौन है, फर्नीचर वाले में कौन कौन है, गारमेंट में कौन कौन है, ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। अब अगर आप सेल देखना चाहते हैं तो सेल्स आपने लिया तो टोटल जो सम है सेल्स का, पूरी सेल जितनी हुई है उसका यहाँ पर आपको ग्रैंड टोटल मिल गया। अगर आप डिपार्टमेंट और सेल एक साथ देखना चाहते हैं तो दोनों को चूज़ कर लीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में इतनी सेल हुई, फर्नीचर में जो है 47,000 की हुई, गारमेंट में 67,000 की हुई और ग्रैंड टोटल ये है। तीनों अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं तो इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर अब आपको डिपार्टमेंट की टोटल सेल भी दिख जाएगी। उस डिपार्टमेंट में कौन कौन व्यक्ति हैं और उनकी इंडिविजुअल सेल कितनी हुई है वो भी नज़र आ जाएगी। फर्नीचर डिपार्टमेंट की 47,000 सेल हुई। अब इसमें ये 3 लोगों ने काम किया, इनकी इंडिविजुअल सेल इतनी थी। इसी तरह से गारमेंट की जो पूरी सेल हुई है वो 67,000 है, उसमें जो जो व्यक्ति थे उनकी इंडिविजुअल सेल इतनी है और ग्रैंड टोटल ये है। इस तरह से पिवट टेबल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आप चाहते हैं रिपोर्ट में देना वो मिल सकती है। आइए अब हम सीखते हैं चार्ट लाना। अब जैसे इस डेटा में हमने सेल्स जो हैं वो 2 अलग अलग सालों की सेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। 2011 और ईयर 2012 की सेल्स यहाँ पर हैं। अब इसे कंपैरिजन में आप देखना चाहते हैं चार्ट के फॉर्म में, तो उसके लिए नेम ऑफ पर्सन पर हमने क्लिक किया और इसके बाद हम गए इंसर्ट टैब में, इसको क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको ये मिलता है चार्ट्स ब्लॉक। चार्ट्स ब्लॉक में आप देखेंगे कि अलग अलग तरह के चार्ट हैं। आप लाइन में हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, बार फॉर्म में हो सकता है, ये अलग अलग स्टाइल हैं। कॉलम्स में हो सकता है। अब मान लीजिए आपको कॉलम में चार्ट चाहिए तो यहाँ पर हमने क्लिक किया। अभी यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग तरह के कॉलम्स मिल जाएंगे। 2D कॉलम्स, सिलेंडर, कोन, ये इस प्रकार से अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं। इसमें से जिस भी स्टाइल का कॉलम आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। मान लीजिए हमने ये 2D कॉलम चुना। अब ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आपका चार्ट आ गया है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट के नाम और उसके साथ नीचे जिस व्यक्ति ने सेल की है उस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर सेल कितनी हुई है ये आपको मिल जाएगा। और ये जो 2 अलग अलग कलर्स आपको दिख रहे हैं, ये जो कॉलम्स आपको नज़र आ रहे हैं ब्लू और रेड, तो ये ब्लू है 2011 की सेल्स के लिए और रेड है 2012 की सेल्स के लिए। यहीं पर कंपेयर हो जाएगा कि फर्नीचर डिपार्टमेंट में अक्षय ने
2011 में कितनी सेल की और 2012 में कितनी सेल की। अब इस चार्ट को अगर आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए ये कॉर्नर पर आप जाएं और यहाँ पर क्लिक करके इसे ड्रैग कर दें। ये देखिए ये बड़ा हो गया। इसी तरह से इधर से बढ़ाना हो तो भी बढ़ा सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा उठाकर आप नीचे ले आइए ताकि कॉर्नर आपको मिल जाए पकड़ने के लिए, और फिर यहाँ पर लेकर के ये आपने इसको ड्रैग कर दिया इस तरह से। इसको अब आपको छोटा करना है तो आप इसको इसी तरह से छोटा भी कर सकते हैं। अभी इसका साइज़ जैसे काफ़ी बड़ा हो गया है और आपको पूरा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, और आप ये जो डेटा है वो भी देखना चाहते हैं और चार्ट भी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसको वापस छोटा कर लेते हैं। पर कभी अगर आपको बड़ा करके देखना हो, इसके लिए हमने आपको बता दिया कि आप इसे बड़ा या छोटा कैसे कर सकते हैं। अब किसी भी कॉलम पर अगर आप पॉइंटर रखेंगे तो उसके बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। ये जैसे यहाँ हमने पॉइंटर रखा ब्लू कॉलम पर, तो इसमें पता चल गया कि सेल जो है 2011 की है, अक्षय ने ये सेल की है, फर्नीचर डिपार्टमेंट का है, और उसकी जो सेल है वो है 14,000 की। कहीं पर भी आप रखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। यहाँ आपने रखा रेड कॉलम पर तो पता चल गया ये 2012 की सेल है, नीलम ने की है गारमेंट डिपार्टमेंट से और 10,000 की सेल की है। और अब जिस तरह से हमारा डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पर हमको चार्ट मिला है। अगर हम इस डेटा में कोई चेंज करते हैं तो चार्ट में वो चेंज ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हमने यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के डेटा में कोई चेंज किया, फर्नीचर डिपार्टमेंट का मान लीजिए ये जो सेल है इसको 15,000 से बढ़ा करके हमने 20,000 कर दिया। अब ये देखिए जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये तीसरे नंबर पे फर्नीचर डिपार्टमेंट का ये जो सेल है 2011 में अभी 15 है। अब हमने इसको 20 किया है तो वो आपको ये देखिए यहाँ से बढ़ कर के हमारा कॉलम बड़ा हो गया और उसने 20 का आंकड़ा छू लिया। कहीं पर भी कोई भी चेंज अगर हम यहाँ पर अंकों में करेंगे वो हमारे चार्ट में हमको नज़र आ जाएगा। अब अगर आप चार्ट स्टाइल बदलना चाहते हैं, ये चार्ट पर आपने क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ चार्ट टूल्स, ये जो ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाता है। अब इस पर जा कर के आप क्लिक करें। क्लिक करते ही देखिए ये चार्ट स्टाइल्स आपके सामने आ जाती हैं। अब इसमें आपको और अलग अलग चार्ट स्टाइल्स देखना है या कलर देखना है तो आप ये डाउनवर्ड एरो पर मोर पर क्लिक करें। ये आपके सामने अलग अलग स्टाइल में आ गए हैं कि किस तरह से आप उसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप ये स्टाइल चाहते हैं, इस पर आप क्लिक कर दें और ये देखिए आपका जो पूरा चार्ट था वो बदल कर, उसका कलर बदल कर, उसका स्टाइल बदल कर इस तरह का हो गया है। अब अगर मान लीजिए आपको चार्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इसे यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके और कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस कर दीजिए। ये चार्ट डिलीट हो गया। MS Excel 2007 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब के अंतर्गत टेबल्स ब्लॉक में हमने सीखा पिवट टेबल का उपयोग करना, और चार्ट्स ब्लॉक के अंतर्गत हमने सीखा चार्ट लाना।